बजट पेश होने के बाद उसमें टैक्स की बात कही गई। टैक्स की बात सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये जो टैक्स है यानी ये टैक्स की जो छूट है वो 12 लाख तक क्यों की गई, इसका जवाब अब निर्मला सीतारमण ने दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को लोगों के द्वारा लोगों के लिए बजट के तौर पर परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, मध्यम वर्ग को टैक्स कटौती का तोहफा देने के विचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिला था, लेकिन लोक सेवकों को समझाने में वक्त लगा। वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने मध्यम वर्ग की आवाज सुनी। मध्यम वर्ग लंबे समय से शिकायत कर रहा था कि ईमानदारी से टैक्स देने के बावजूद उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। आय पर टैक्स देने वाले करदाता चाहते थे कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे वो महंगाई और जीवन की दूसरी चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाए। प्रधानमंत्री ने इस वर्ग को राहत देने के लिए रास्ता तलाशने का काम निर्मला सीतारमण को दिया। प्रधानमंत्री मोदी तो बड़ी टैक्स कटौती के लिए तुरंत सहमत हो गए, लेकिन वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकारियों को थोड़ा समझाने में वक्त लगा। इन अधिकारियों को इस बात की चिंता थी कि इतनी बड़ी टैक्स कटौती से राजस्व जुटाने में मुश्किलें आएंगी। ये कहना था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण के लिए चलाई जा रही स्कीमों सहित दूसरे खर्चों के लिए संसाधन चाहिए। इन स्कीमों के लिए आवंटन भी आमतौर पर हर बजट में बढ़ाया जाता है। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना 8वां बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आय कर की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे अब 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स देनदारी शून्य हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा, जब टैक्स में छूट देने की बात आई तो पीएम मोदी इस पर तुरंत सहमत हो गए, लेकिन वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों को इसके लिए राजी करने में वक्त लगा, क्योंकि इन अधिकारियों को ही जन कल्याण और अन्य योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। वित्त मंत्री ने शनिवार को अपना 8वां बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर सीमा में वृद्धि की घोषणा की थी। अब करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख थी। छूट सीमा में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। ये 2005 और 23 के बीच दी गई सबसे बड़ी कर राहत के बराबर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसे सार रूप में बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोगों का बजट है, ये वो बजट है जिसे लोग चाहते थे। इस बजट के चरित्र को अपने शब्दों में बयां करने के लिए कहे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा, जैसा कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का बजट है। सीतारमण ने कहा कि नई दरें मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी लाएंगी और उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस बड़ी घोषणा के पीछे की सोच को समझाते हुए कहा कि कर कटौती पर कुछ समय से काम चल रहा था। प्रत्यक्ष कर को सरल और अनुपालन में आसान बनाने की दिशा में काम जुलाई 2024 के बजट में शुरू हो गया था। अब एक नया कानून तैयार है जो कानून की भाषा को आसान बनाएगा, अनुपालन बोझ कम करेगा और उपयोगकर्ता के लिए ज्यादा अनुकूल होगा। बजट पेश होने के बाद उसमें टैक्स की बात कही गई। टैक्स की बात सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये जो टैक्स है यानी ये टैक्स की जो छूट है वो 12 लाख तक क्यों की गई, इसका जवाब अब निर्मला सीतारमण ने दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को लोगों के द्वारा लोगों के लिए बजट के तौर पर परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, मध्यम वर्ग को टैक्स कटौती का तोहफा देने के विचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिला था, लेकिन लोक सेवकों को समझाने में वक्त लगा। वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने मध्यम वर्ग की आवाज सुनी। मध्यम वर्ग लंबे समय से शिकायत कर रहा था कि ईमानदारी से टैक्स देने के बावजूद उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।